हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे कुछ कॉमन मिथ्स लंग कैंसर के अराउंड। लंग कैंसर एक बहुत कॉमन और एक बहुत गंभीर बीमारी है और इसके अराउंड बहुत सारे मिथ्स हैं। तो आज के हम वीडियो में कोशिश करेंगे कि सारे इन मिथ्स को डिबंक कर पाएँ। मिथ नंबर 1, लंग कैंसर सिर्फ स्मोकर्स में होता है। ये बात कुछ हद तक सही है कि लंग कैंसर ज़्यादातर स्मोकर्स को इफ़ेक्ट करता है, चाहे वो फर्स्ट हैंड स्मोकिंग हो या पैसिव स्मोकिंग हो, सिगरेट से हो, बीड़ी से हो या हुक्के से हो। डेफिनेटली लंग कैंसर स्मोकर्स में ज़्यादा कॉमनली मिलता है, बट ऐसा नहीं है कि लंग कैंसर नॉन स्मोकर्स में नहीं हो सकता। हमें ये मानना कि मैंने ज़िंदगी में कभी स्मोकिंग नहीं की है तो मुझे कभी लंग कैंसर नहीं होगा, ये एक गलत धारणा है। ऑफ लेट देखा जा रहा है कि बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं जिन्होंने कभी भी स्मोकिंग नहीं की और उनको उसके बावजूद लंग कैंसर हो गया। मिथ नंबर 2, लंग कैंसर के लिए कोई भी स्क्रीनिंग प्रोग्राम अवेलेबल नहीं है। ये भी एक मिथ है। स्क्रीनिंग प्रोग्राम का मतलब होता है कि हम किसी भी कैंसर को उसके फैलने से पहले अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर लें। ये स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स ब्रेस्ट कैंसर में, सर्वाइकल कैंसर में बहुत रेडिली और वाइडली अवेलेबल हैं, पर लोगों को लगता है कि लंग कैंसर में ऐसा नहीं है। बट मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि लंग कैंसर में भी स्क्रीनिंग अवेलेबल है, जिसको हम बोलते हैं लो डोज सीटी स्कैन ऑफ द चेस्ट। ये स्क्रीनिंग हर इंसान की नहीं की जाती। जो लोग हाई रिस्क होते हैं लंग कैंसर डेवलप करने के लिए, यानी 55 साल से ऊपर लोग, जिनकी स्मोकिंग हिस्ट्री 20 पैक ईयर्स से ज़्यादा होती है, जिनको कोई फैमिली हिस्ट्री रही हो लंग कैंसर की, उन लोगों को हम लंग कैंसर के लिए स्क्रीन करते हैं। स्क्रीन करके अर्ली स्टेज पे लंग कैंसर को डिटेक्ट करते हैं और उसे ट्रीट करते हैं। मिथ नंबर 3, लंग कैंसर की बायोप्सी अगर करेंगे तो लंग कैंसर शरीर में फैल जाएगा। ये एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन मिथ है और जब भी हमारे पास कोई पेशेंट आता है जिसको हम सस्पेक्ट करते हैं कि लंग कैंसर है, तो उसके ट्रीटमेंट में सबसे पहला स्टेप होता है कि हमें बायोप्सी करके उसका नेचर जानना ज़रूरी है। बट हम जैसे ही मरीज़ को बताते हैं कि हमें बायोप्सी करनी पड़ेगी तो उनका नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि सर हमने सुना है कि बायोप्सी करने से लंग कैंसर फैल जाता है। तो मैं आप सब लोगों को बताना चाहूँगा कि ये सरासर गलत है। लंग कैंसर या किसी और प्रकार के कैंसर की बायोप्सी करना उसके ट्रीटमेंट के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप है। और कोई भी नीडल या कोई भी कोर बायोप्सी करने से लंग कैंसर कहीं पे भी स्प्रेड नहीं होता है। तो आप बिना झिझक के अपने कैंसर, सस्पेक्टेड कैंसर की बायोप्सी अवश्य करें। मिथ नंबर 4, सर्जरी का लंग कैंसर के ट्रीटमेंट में कोई रोल नहीं होता। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि लोग आमतौर पे सर्जरी से डरते हैं, इसलिए एक मिसकंसेप्शन है जो फैलाया गया है कि लंग कैंसर में सर्जरी का कोई रोल नहीं होता। इनफैक्ट सर्जरी गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट होती है अर्ली लंग कैंसर के लिए, यानी स्टेज 1 और स्टेज 2 लंग कैंसर्स में सर्जरी इज़ द बेस्ट ऑप्शन ऑफ ट्रीटमेंट। इसमें हम सर्जरी करके ट्यूमर या कैंसर को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। इसमें सर्जरी में जिस भी लंग के हिस्से में ट्यूमर होता है उस हिस्से को हम निकाल देते हैं और पेशेंट को क्योर कर सकते हैं। मिथ नंबर 5, लंग कैंसर की सर्जरी सिर्फ एक बड़े चीरे से या बड़ा कट लगा के, यानी ओपन सर्जरी से की जाती है। ऐसा आज से 20-25 साल पहले होता था कि लंग कैंसर की जो सर्जरी थी उसमें सिर्फ और सिर्फ कैंसर को निकालने का जो तरीका होता था उसमें हमें एक शरीर पे बहुत बड़ा कट लगाना होता था, रिब्स को फैलाना होता था, मसल्स को कट करना होता और अपने हाथ डाल के तभी हम ट्यूमर को निकाल सकते थे। बट अब वो ट्रीटमेंट चेंज हो चुका है और 80 से 90% पेशेंट्स का ट्रीटमेंट हम दूरबीन विधि से, यानी मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी से करते हैं, जिसमें 2 कॉमन मोडालिटीज़ होती हैं। पहली वीडियो असिस्टेड थोरैकोस्कोपिक सर्जरी और दूसरी रोबोटिक सर्जरी। इसमें शरीर पे बहुत ही छोटे छोटे 1-1.5 सेंटीमीटर के बराबर के कट्स लगते हैं, कोई मसल नहीं काटी जाती, कोई रिब्स को स्प्रेड नहीं किया जाता और पूरे ट्यूमर को आप इन टेक्निक से निकाल सकते हैं। मिथ नंबर 6, स्टेज 4 लंग कैंसर में कोई भी ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता। ये सरासर गलत है। पिछले 10 से 20 साल में मेडिकल साइंस में इतनी तरक्की हुई है कि स्टेज 4 लंग कैंसर पे बहुत ज़्यादा रिसर्च और डेवलपमेंट हुआ है। टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कुछ रेयर सिचुएशंस में सर्जरी प्लस दीज थेरेपीज़, इनसे हम स्टेज 4 का बहुत अच्छा कंट्रोल कर सकते हैं या क्योर कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम यहाँ क्योर की बात नहीं करते हैं, हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं स्टेज 4। बट स्टेज 4 में भी अब बहुत अच्छा सर्वाइवल देखा जा रहा है, ऑलमोस्ट क्लोज टू 7 to 8 years।